जय हिंद दोस्तों। आज की यूट्यूब क्लास में न्यू एक्सीलेंट एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। मैं आशा करता हूं मित्रों सभी लोग आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आज ये तीसरी क्लास है। आप लोग अच्छे से ध्यान से मन लगा करके पढ़िए। और इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको दिया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। तो आज हम लोग देखते हैं मेला, कौन कौन से मेला कहाँ कहाँ पर लगते हैं और किस स्थान पर लगते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग हरिदास जयंती मेला मित्रों कहाँ लगता है? निधिवन वृंदावन मथुरा में लगता है ये। ठीक है, मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में लगता है। ठीक है, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है मित्रों। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। ठीक है, ये प्रमुख मेले आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है मित्रों? बाराबंकी में। श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट में संगमेश्वरपुर में। सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला श्रावण में के महीने में लगता है मथुरा अयोध्या धाम। ठीक, मथुरा में और अयोध्या धाम में। द्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में लगता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, और आगे देखते हैं हम लोग उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है, जो कि तिगरी मेला अमरोहा में। और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत्र रामनवमी मेला और कार्तिकीय परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में लगता है, अयोध्या में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं मित्रों? मथुरा में। उत्तर प्रदेश सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। ठीक है, कहाँ कम मेले सबसे कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे मेला कहाँ पर लगता है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? किस जिले में? प्रयागराज में, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होता है ये हम लोग देख रहे हैं। परिक्रमा मेला, ये परिक्रमा मेला फाल्गुन के महीने में लगता है, जो कि सीतापुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजित होता है। गोला कोकर्ण नाथ मेला खीरी में। काकोरा मेला बदायूं में आयोजित होता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर लगता है, जो कि फरुखाबाद में। बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा में। ठीक है, आयोजित होता है। बल सुंदरी मेला सहारनपुर में। ठीक है मित्रों, कहाँ पर? सहारनपुर में। अभी हम लोग देखते हैं कालिंजर मेला बांदा में लगता है। ददरी मेला पशु मेला बलिया में लगता है। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। देखिए, ददरी मेला जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि बलिया में आयोजित होता है। और यहाँ कजरी मेला चरखारी का मेला। गोवर्धन नाथ जू मेला कहाँ पर है स्थित? ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? महोबा में। कामीपल्य, ठीक है, कामीपल्य मेला फरुखाबाद में आयोजित होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। सरधना मेरठ में। ठीक है, आयोजित होता है। ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो प्रमुख मेले आज पढ़ा जा रहे हैं। इसके अलावा मेला से संबंधित कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, जो भी आप इससे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मित्रों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देख रहे हैं। श्रावणी मेला संकीसा फरुखाबाद में लगता है। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। मैंने फिर से बताया कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? मथुरा में। सबसे कम पीलीभीत में। ठीक है, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला कहाँ पर? आगरा में लगता है। नौचंदी मेला चैत महीने में 1 माह तक लगता है, जो कि मेरठ में लगता है। नौचंदी, इसके नाम से एक नौचंदी एक्सप्रेस भी ट्रेन चलती है। ठीक है, सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में लगता है। और बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में आयोजित होता है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं हम लोग नककटैया मेला दशहरा चैतगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। कंसवध मेला हमीरपुर में आयोजित होता है। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में आयोजित होता है। मगनपुर मेला कानपुर में आयोजित होता है।
कानपुर में लगता है, ठीक है, मकनपुर का मेला, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं प्रमुख महोत्सव, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं स्थान। कौन कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। अभी हम लोग देखते हैं बिठूर गंगा महोत्सव, मित्रों कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में। सैफई महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है सैफई इटावा में मनाया जाता है ये, ठीक है, महोत्सव। अब ये हम लोग देखते हैं कबीर उत्सव, मगहर उत्सव, ये कहाँ पर मनाते हैं मतलब, मगहर संत कबीर नगर में, जो कि कबीरदास की उसमें मनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि हाँ वो तुलसीदास जो शरीर अंतिम समय में मगहर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई कबीरदास की, ठीक है। संवत 1680 में 80 गंग के तीर, ठीक है, और तुलसी तजो शरीर ऐसे करके कहावत जो थी, तो यहाँ पे इनका हाँ मगहर में मनाया जाता है कबीर उत्सव, ठीक है। सरधाना महोत्सव, सरधाना महोत्सव कहाँ मनाते मित्रों, मेरठ में, ठीक। अभी हम लोग देखते हैं, अब यहाँ आता है गोरखपुर महोत्सव जनवरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जनवरी के महीने मनाया जाता है। गोरखपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मित्रों, गोरखपुर में आयोजित होता है। और ये गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज में आयोजित होता है। झांसी महोत्सव फरवरी के महीने में आयुर्वेद महोत्सव इसे भी कहा जाता है, इसे झांसी में आयोजित होता है। और शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, शॉपिंग फेस्टिवल करके महोत्सव मनाया जाता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में आयोजित किया जाता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में आयोजित होता है, ठीक है मित्रों। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, नोट्स PDF आपको सब ग्रुप में दिया जाएगा। आप जुड़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन में जा करके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप वहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप में ग्रुप में, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ग्रुप की PDF वीडियोस जो भी करंट अफेयर सब कुछ दिया जाता है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग देखते हैं त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाते हैं मित्रों, प्रयागराज मनाया जाता है, जो फरवरी में बोट क्लब पर प्रयाग उत्सव, इसको क्या कहा जाता है, प्रयाग उत्सव भी कहते हैं, त्रिवेणी महोत्सव भी कहते हैं, जहाँ पे प्रयागराज में मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। कहाँ मनाया जाता है ये, प्रयागराज में। अब यहाँ आता है काम्पिल उत्सव, जैन मंदिरों के लिए मनाया जाता है, जैन मंदिर के लिए मनाया जाता है, ठीक है, उपलक्ष्य में जैन लोग मनाते हैं। फर्रुखाबाद में मनाया जाता है ये, ठीक है मित्रों। कहाँ मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में ये। अब आता है बरसाना, लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव। लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव कहाँ मनाया जाता है मित्रों, बरसाना व नंदगांव मथुरा में, ठीक। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी मनाया जाता है। हुरंगा होलिकोत्सव कहाँ आयोजित होता है, दाऊजी मथुरा में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में आयोजित होता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं फालेन ये आता है फालेन, हम लोग देखते हैं यहाँ पे फालेन होलिकोत्सव, प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, फालेन गांव मथुरा में। ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। और मुग़ल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है इसमें, ये कहाँ मनाया जाता है, आगरा में, ठीक है मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं चित्ता भस्मी होलिकोत्सव, चिता भस्मी होलिकोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिकर्णिका घाट पे काशी मनाया जाता है, ठीक है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में, ठीक है मित्रों। अभी हम लोग देखते हैं सुलहकुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो रहता है, राम बारात उत्सव, ठीक है, यहाँ पे आगरा मनाया जाता है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। महोत्सव जो लखनऊ का महोत्सव होता है, अवध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है इस महोत्सव में, जो कि लखनऊ में मनाया जाता है, ठीक है। यह हम लोग देखते हैं सरयू महोत्सव व दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल वाराणसी मनाया जाता है। देव दीपावली उत्सव त्रिपुरा राक्षस वध का उत्सव मनाया जाता है इसको, ठीक है। देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। ये हम लोग देखते हैं कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में मनाते हैं। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानों द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। और हम लोग आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, इसकी स्थापना कब हुई, कब
ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख संग्रहालय देखते हैं, कब किस वर्ष किसका स्थापना की गई। ठीक। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, इसकी स्थापना 1996 में की गई। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में इसकी स्थापना हुई। राज्य संग्रहालय लखनऊ, इनकी स्थापना कहाँ पे हुई? 1863 में हुई। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में स्थापना हुई। ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं राजकीय संग्रहालय झांसी, राजकीय संग्रहालय झांसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या 1988 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ देखते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर 2004 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, कब हुई इसकी? 2004 में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989 में इसकी स्थापना हुई। कालका विंध्याधीन महाराज की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय लखनऊ कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये 2016 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर, इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1995 में हुई इसकी स्थापना। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवां सिद्धार्थनगर, ठीक है, 2000 में स्थापना हुई इसकी। हम लोग देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी 2018 में हुई इसकी स्थापना। और बाल संग्रहालय कन्नौज निर्माणाधीन है ये। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन है ये। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में। ठीक है। और आगे बस आज की मित्रों क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू एक्सीलेंट एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज की क्लास मित्रों यहीं तक। देखते हैं मित्रों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहाँ देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं और इनकी कब स्थापना हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, अधिसूचना इनका जारी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रयागराज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है अपने उत्तर प्रदेश में वो है कौन सा? प्रयागराज विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है, यानी इलाहाबाद में। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। अब यहाँ देखते हैं और आगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसके लिए है? कृषि के लिए, झांसी में। जबकि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी। अब कब हुई थी मित्रों? 2014 में। अगर करंट से क्वेश्चन पूछता है तो करंट से क्वेश्चन में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इसकी पूछने जाने की संभावना है। ठीक है मित्रों, अभी हम लोग देखते हैं कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है मित्रों? कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हम लोग देखते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में, जो कि स्थित है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1974, यानी कि 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम लोग आगे और कृषि विद्यालय देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरठ में। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। ठीक है मित्रों, यूजीसी ने इसे अपनी वेबसाइट पर स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। किस विश्वविद्यालय को? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को, जो कि मेरठ में स्थित है। इसमें यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। किसको? इसको मित्रों। ठीक। सैम हिंगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन इसको दर्जा कब मिला? इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, नैनी में जो स्थित है। इसको दर्जा मिला था 2000 में।
ठीक है, इसकी स्थापना हुई। यूजीसी ने इसे अपनी वेबसाइट पर डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या मित्रों, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। ये अधिसूचना है, अधिसूचना में जारी किया था 2000 में, ठीक है। ये है तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी ये वाली, ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी है लगभग 1952 के आसपास की, 52-53 की, ठीक है। लेकिन इसको दर्जा कब दिया गया, 2000 में, ठीक है। कब दिया गया इसको, 2000। और यहाँ पे क्या है, राज्य विश्वविद्यालय, अब स्टेट के हो गए, ये तो केंद्रीय थे, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कृषि के थे, मैं अभी तक वही पढ़ा रहा था आपको। अभी हम लोग देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, देखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में जो कि स्थित है, 1981 1921 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई। ये सब स्टेट विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं ये जौनपुर में, जो कि 1987 में हुई। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है, CSJMU के नाम से जो जाना जाता है, कानपुर में 1965 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय है, गोरखपुर में स्थित है, 1957 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है मित्रों। कब हुई थी स्थापना, 1957 में। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब आगे आती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ पर स्थित है, आगरा में, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, ठीक है, पहले फैजाबाद के नाम से था ये, और अब क्या हो गया है, ये अयोध्या, ठीक है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, जिसकी स्थापना कब हुई, 1975 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, ये की स्थित है मेरठ में, इसकी स्थापना हुई 1965 में, ठीक है मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में हुई। कहाँ पर स्थित है, ये बनारस में स्थित है। महात्मा ज्योतिबा रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, बरेली में, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पे वकालत से संबंधित पढ़ाई होती है, लखनऊ, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान, इसकी स्थापना हुई लखनऊ में स्थित है, ये 2018 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई मित्रों, ठीक है मित्रों। आगे हम लोग चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 2010 में हुई। इसकी स्थित कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना प्रयागराज में हुई, 2016 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम परिवर्तित करके इसको क्या किया गया, प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज, इसकी स्थापना कब हुई, 2004 में हुई। पूर्व में से डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे यहाँ हम लोग देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, 2001 में, ठीक है, 2001 में हुई। और यहाँ हम लोग देखते हैं, यूपी सरकार ने इसको क्या किया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, ठीक है। इसलिए इलाहाबाद UGC की वेबसाइट पर ही है, लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पर प्रयागराज प्रदर्शित है, ठीक है। ये ध्यान देखने वाली बात है। ये आंकड़े UGC की वेबसाइट पर 1 जून 2020 तक के प्रकाश के आंकड़ों से लिए गए, ठीक है, 1 जून 2020 तक के। अभी तक आंकड़ा जारी, और नया आंकड़ा अगर जारी होता है तो हम लोग उसमें संशोधन करके उसको बता देंगे आपको। और ये हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई, 2001 में हुई थी मित्रों, ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, इसकी स्थापना कब हुई, 2002 में हुई।
उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में, इसकी स्थापना 1949 में 1949 में हुई, 1949 में हुई। ठीक है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। ठीक है, 1911 में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई मित्रों? 2013 में हुई। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में स्थित है, इसकी स्थापना 2015 में हुई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना हुई 2016 में। हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कानपुर में हुई। तो कब हुई मित्रों? 2016 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में स्थित है, इसकी स्थापना 2016 में हुई। ठीक मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ देखते हैं हम लोग डीम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं मित्रों। यहाँ डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कब कब इसकी सूचना जारी हुई, कब कब ये वर्ष में स्थापित हुए, इसकी स्थापना कब हुई? नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना हुई 2008 में। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में स्थित है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2004 में इसकी स्थापना हुई नोएडा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नोएडा में। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद में 2007 में इसकी स्थापना हुई। ठीक मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई 1983 ईस्वी में। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, इसकी स्थापना हुई 1981 में। मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, अभी आज लोग देखते हैं उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान वाराणसी में स्थित है 1988 में। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई। भारत गण्य संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई 2000 में। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और इनके स्थान और स्थापना वर्ष कब स्थापित हुए, कहाँ पर स्थित है। ठीक, बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली में स्थित 2016 में इसकी स्थापना हुई। एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित 2016 में इसकी स्थापना हुई। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, जो कि 2016 में इसकी स्थापना हुई। JS जगदीश सिंह विश्वविद्यालय सिकोहाबाद में फिरोजाबाद में स्थित है, जो कि 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक मित्रों, हम लोग यहाँ देख लेते हैं महर्षि सूचना विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसकी स्थापना 2013 में हुई, लखनऊ में स्थित है। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी, ठीक है, ये बाराबंकी में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में। ठीक है मित्रों, जब तक समझ में आया। ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में 2012 में इसकी स्थापना हुई। JP विश्वविद्यालय बुलंदशहर 2014 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, बुलंदशहर में। आगे हम लोग देखते हैं रामा विश्वविद्यालय और ये रामा यूनिवर्सिटी कानपुर में 2014 में इसकी स्थापना हुई। शोभित यूनिवर्सिटी सहारनपुर 2012 में स्थित हुई, इसकी स्थापना हुई। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में स्थित हुई। गलकोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2011 में स्थित हुई, इसकी स्थापना हुई। शिव नादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 2011 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में दोनों ही स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों। अभी हम लोग देखते हैं MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है, नोएडा में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। मित्रों, कब हुई? 2005 में। GLA विश्वविद्यालय मथुरा 2010 में इसकी स्थापना हुई। इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली 2010 में इसकी स्थापना हुई। और मोनार्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में स्थित है मित्रों, इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2006 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, क्लास अच्छी लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर 2006 में स्थित है, रामपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 2006 में हुई। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 2008 में हुई। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2009 में स्थित है। ठीक, 2009 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, 2008 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में 2010 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिए वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और आपको ये इस UP स्पेशल GK का कोर्स दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। एक तरफ से बिल्कुल 0 से हीरो बनने का मौका अभी भी मित्रों आपके पास में है। तो धन्यवाद आप सभी मित्रों को। जय हिंद।
जय भारत, जय संविधान।